हमको लग रहा है रोज आना 7-8 डेग तो पकते ही होंगे। चावल है तो सब्जी बने रही। हाँ, ये इधर हॉस्टल है और ये मदरसे की स्टाफ है और वो सामने मतबख है। ये सामने मतबख है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला रायबरेली के एक गाँव नसीराबाद में। यहाँ एक मदरसा बच्चियों का है जो जामिया उम्महातुल मुमिनीन लिलबनात सोनार गाँव के नाम से जाना जाता है। तो उसके मतबख में हमारा आना हुआ और हमने ये सोचा कि आप लोगों को भी कुछ इस मतबख के ताल्लुक़ से भी बताया जाए कि यहाँ कितना रोज़ाना खाना बनता है और कितना ख़र्च आता है। इसके मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू हमारी हुई है बावर्ची लोगों से, तो वो आप आखिर में आप सुनेंगे। बाकी उससे पहले हमारी कुछ बैठक हुई और कुछ बातचीत हुई बावर्ची लोगों से, क्योंकि हम भी यहाँ से पढ़ चुके हैं आज से कई साल पहले, 14 साल पहले यूँ समझिए कि 2007 में तकरीबन हमने यहाँ दाखिला लिया है जो बच्चों का मदरसा है। तो वो पहले वाले जो बावर्ची थे उसमें से सिर्फ़ एक पाया जा रहा है, बाकी और निकल चुके हैं। तो हम आप लोगों को गुफ्तगू अगली सुनाते हैं, क्या बातचीत हुई आप ज़रूर सुनें। और जो लोग नए हैं चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपका पकाया हुआ खा रहे हैं वो तो पैसा तो एक अलग बात है, लेकिन उसका भी सवाब मिलता है भाई। शादी ये सब नियत अगर करेगा तो वो मिलेगा। इस मतबख में आपको दिखाते हैं, इधर देखिए कैमरा भी लगा हुआ है ताकि कोई दिक्कत परेशानी न होने पाए अचानक। और हम ये भी बता दें कि इस मदरसे के जो ज़िम्मेदार हैं मुहतमीम हैं वो हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब नदवी दावत बरकातुहू हैं। हजरतन से बहुत सारे लोग मुलाकात करते हैं। इधर किसरिये के आसपास रानी गुरुआ के आ रहे हैं मास्टर जान मोहम्मद साहब, तो मशहूर आ गए हैं, उनका शायद इंतकाल है तो हमारा उस्ताद आ जाता है उनका पढ़ाएंगे। हाँ जान पकाया हुआ खा रहे हैं वो तो पैसा तो एक अलग बात है, लेकिन उसका भी सवाब मिलता है भाई। शादी ये सब नियत अगर करेगा तो वो मिलेगा। पैसा तो कुछ नहीं, पैसा तो कुछ अब हमारा हम लोग को पैसा मिल रहा है। अगर हम बाहर अभी हो सकता है कोई रुपया कोई घर दे देगा हमारे भी दिमाग में सही ये समझते हैं और कुछ पूरा पैसा नहीं है। बिल्कुल सही है, कई आदमी पैसा समझते हैं अगर कमाना हो तो जितना नाश्ता बनाते हैं भाई फरमाते तो दिन का काम है भाई। हो सकता है ना जाने किसकी दुआ लग जाए। सही है, हमें भी अल्लाह जानना चाहिए। ये यहाँ माशाअल्लाह ये सोनार गांव का ये मतबख है मदरसे का, तो ये यहाँ अच्छा इंतज़ाम है। और सबसे बड़ी खूबी एक नज़र आए सफाई सुथराई भी है, ये एक अहम चीज़ है। तो यहाँ बच्चों का खाना भी पकता होगा, दोनों जगह यहीं पकता है। हाँ।
बच्ची सब। हमको लग रहा रोज आना 7-8 डेग तो पकते ही होंगे। नहीं, 4 डेग यानी सुबह। अच्छा 40 किलो चावल। अच्छा अच्छा 40 किलो नाश्ता बना था। हाँ फिर उसके बाद 11 बजे 12 बजे हाँ। खाना तैयार भैया। नहीं 2 डेग चावल होती, 2 डेग दाल वगैरह। दो में चावल है, 2 में सब्जी बने रही। हाँ सही बात। ये चावल तैयार हो गया, अब वो सालन तैयार हो रहा है। ये इधर माशाल्लाह मदरसे की रोटी भी तैयार होती है। ये अच्छा लोग हैं तैयार कर रहे हैं। और ठीक है आप? तो आप तो पुराने होंगे। नहीं अभी नहीं आया। अच्छा नए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप अच्छा पुराने हो गए। हाँ हमें तो 15-20 साल हो गए। अच्छा तो इसका मतलब जब 70 जो लोग थे जानते। वो तो हम जानते। हाँ तो उसी दौर में हम लोग पढ़ा करते थे, तो वो लोग थे यही 2000 तकरीबन 7 था। तो आप सबसे पुराने माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आप लोगों की मेहनत कबूल करे भाई। ये भी एक तरह दीन काम है। तो रोटी रोज़ाना का आधा तो कुंटल बनती यहाँ तक। 50-60 किलो। ये हमारे मौलाना साहब, मौलाना हाशिम साहब से मुलाकात हुई जब पढ़ते थे हम सोनार गाँव मदरसे में। तो यही मौलाना साहब थे। अब यही मौलाना हाशिम साहब सिर्फ बचे हैं, बाकी पुराने उस्तादों में यानी वो चले गए हैं। मौलाना सब चले गए। जो कारी साहब वगैरह थे इलाहाबाद के थे उस वक्त, मौलाना इब्राहिम, हाफिज़ इब्राहिम साहब, तो यही मौलाना साहब बचे। अल्लाह ताला आपकी उम्र लंबी फरमाए। बड़ी खुशी हुई।